हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का वन शॉट वीडियो कंप्लीट करी थी और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो वीडियो है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इन अ सर्किट एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट। आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, 220, एंड पावर 100 वाट। और 100 वाट की क्या दे रखी है, आपको पावर दे रखी है। आल्सो हैविंग सम रेजिस्टेंस, हमसे कह रहा है इसके पास कुछ ना कुछ तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बल्ब की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहले बल्ब की बात कर रहा हूं। तो वोल्टेज इन बल्ब क्या है आपके पास, 220 वोल्ट। और जो पावर है बल्ब की वो कितनी है, 100 वाट। ठीक है। उसके बाद आपको कह रहा है जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो कुछ है। अब रेजिस्टेंस आपको गिवन नहीं है तो हम रेजिस्टेंस को यहां पे आर मान सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, उसके बाद हमसे क्या कहता है, when this bulb is replaced by an electric heater। ये जो बल्ब है हमने किससे रिप्लेस कर दिया, इलेक्ट्रिक हीटर से रिप्लेस कर दिया। यानी कि देखिए समझिए, मेरे पास सर्किट था, यहां पे बल्ब था मेरे पास। ठीक है, मेरे पास ये बल्ब था। ठीक। अब इस बल्ब को मैंने क्या किया, इस बल्ब के पास 220 वोल्ट का वोल्टेज था और 100 वाट की पावर थी और रेजिस्टेंस के पास आर था। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसी सर्किट के अंदर, एक सेकेंड देखिए, अब मैंने क्या किया, इसी सर्किट के अंदर क्या किया, इस बल्ब को हटा दिया और इस बल्ब की जगह क्या लगा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने, एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया। और जो हीटर है इसके वोल्टेज है 220 वोल्ट और जो पावर है वो है 120 वाट। ठीक है। और क्या कह रहा है, इसके पास भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके पास भी कुछ रेजिस्टेंस हमें गिवन है तो इसका हम मान लेते हैं जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर डैश मान के चल लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या गिवन है आपको, आर डैश। ठीक है। तो हमें बताना है कौन से अप्लायंसेस के अंदर, कौन से अप्लायंस के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस है। क्या कह रहा है, इन विच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देयर इज हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन समझ आया आपको, क्वेश्चन दोबारा समझिए। कह रहा है हमारे पास पावर बल्ब था जिसके पास वोल्टेज 220 वोल्ट और जो पावर था वो तो 100 वाट। ठीक है। ऐसे हमने उस बल्ब को हटा करके हीटर लगा दिया सर्किट के अंदर जिसके पास जो वोल्टेज थी वो थी 200 वोल्ट और जो पावर थी वो थी 120 वाट। ठीक है। हमें बताना है कौन से अप्लायंसेस के अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात, क्या आपसे पूछा गया कि किसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस है और कितना। क्या आपसे कोई वो पूछा, अमाउंट पूछी है, नहीं। अगर आपको अमाउंट नहीं पूछी गई है तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन बन जाते हैं तो आपको यहां पे लगानी होती है ट्रिक्स। ठीक है। अब ट्रिक क्या लगाएंगे आप, अब इन क्वेश्चंस को आप दो तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। देखिए कैसे, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कि आप जो है पहले जो आपका रेजिस्टेंस है, जो आपका रेजिस्टेंस बल्ब है पहले आप वो निकालिए न्यूमेरिकल से, फिर रेजिस्टेंस इन क्या निकालिए आप, इलेक्ट्रिक हीटर। फिर दोनों को देखिए दोनों में रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, वो तो हो गया ज्यादा बड़ा। ठीक है, पहले आपको इसके अंदर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसमें आपका आंसर गलत भी हो सकता है। पर देखिए अगर मैं बात करूं इसके आंसर की, तो इसका आंसर देखिए हम कैसे करेंगे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पावर के पहले फॉर्मूले बताइए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है V इंटू आई। ठीक है। एक होता है पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर और एक होता है पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूले होते हैं पावर के। ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर पावर गिवन है, वोल्टेज गिवन है। ठीक है, वोल्टेज किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें, तो नहीं गिवन तो आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसमें वोल्टेज गिवन ही नहीं है। और क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है रेजिस्टेंस
क्या पहले वाले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस है? नहीं, तो इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए, यानी कि हम इस वाले फॉर्मूले का क्या करने वाले हैं, इस्तेमाल। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए हम पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं जी। ठीक है, अब देखिए, अब आप बात करिए पहले बल्ब की। बल्ब में जो वोल्टेज है वो है 220। देखिए बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, माफ में बल्ब का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। और हीटर का कितना है, हीटर का भी है 220 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं दोनों केसेस के अंदर जो वोल्टेज है वो सेम है, यानी कि हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है, जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट है यहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं जो पावर है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट हो गई है आपकी, अगर वोल्टेज आपकी कांस्टेंट हो गई है दोनों केसेस के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। ये बात आपको समझ आई? देखिए दोबारा समझिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, बल्ब के लिए जो वोल्टेज है वह 220 वोल्ट, हीटर के लिए जो वोल्टेज है वो भी है 220 वोल्ट। अगर दोनों में वोल्टेज सेम है तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो गई। अगर वोल्टेज एक कांस्टेंट टर्म है तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो अब देखिए इसके अकॉर्डिंग यहां पे हम क्या करेंगे, अगर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पावर के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि भैया अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर क्या होगी, पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपस में। समझे रिलेशन क्या है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा था, कौन से अप्लायंसेस के अंदर हाई रेजिस्टेंस होगा, तो ऑब्वियस ही बात है जिस अप्लायंस में अप्लायंस हैव लो पावर हैव हाई रेजिस्टेंस, जिस अप्लायंसेस के अंदर क्या होगा, पावर कम होगी, जिस अप्लायंसेस के अंदर पावर कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। और ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे जो रेजिस्टेंस है किसका ज्यादा होना चाहिए, जिसकी पावर कम है। और पावर कम किसकी है, पावर कम है आपकी बल्ब की, पावर कम किसकी है, बल्ब की। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं बल्ब हैव हाई रेजिस्टेंस, बल्ब के पास क्या है, ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो समझ रहा है आपके वाला आंसर? दोबारा समझिए एक बार। देखिए पावर का फॉर्मूला सिंपल हमने यूज किया, यहां पर हम देखिए जो दोनों केसेस हैं, दोनों केसेस के लिए आपका वोल्टेज सेम है, तो यानी कि वोल्टेज एक कांस्टेंट टर्म हो गई। ठीक है, अगर वोल्टेज एक कांस्टेंट टर्म है तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं जो पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो पावर कम हो रही है, तो जिस अप्लायंसेस की पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। और हमसे यही तो पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको वाला आंसर समझ आया होगा, समझ आया तो नोट करिए इसको। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 1100 ओम ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1100 ओम। ठीक है, और जो इसकी वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट। हमें बताना है इसका करंट कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसके अंदर, बहुत बढ़िया, ओम्स लॉ यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, अगर हमने एक हीटर ले लिया जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। ठीक है, इज कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, जो सोर्स है वो सेम है, यानी कि जो इसके अंदर वोल्टेज है वो भी 220 वोल्ट है। यानी कि हमने वही किया है, एक बल्ब की जगह हमने क्या लगा दिया, एक हीटर लगा दिया। ठीक है, तो हमें जो हीटर है उसके लिए भी करंट निकालना है। तो यानी कि हम पहले करंट निकालेंगे बल्ब के लिए, फिर करंट निकालेंगे हम
हीटर के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले हम बात करते हैं करंट फॉर बल्ब। बल्ब के लिए बात करते हैं हम। तो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। हमें I निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, V की वैल्यू क्या है 220, R कितना है 1100, 0 से 0 मर गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 और 5 और 5 55। ठीक है, तो आ गया 11/55, काटेंगे तो 1/5 एम्पियर को क्या आ गया करंट, यानी कि 1/5 एम्पियर करंट आया आपका किसके लिए, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए। समझ आया, इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आपको जो करंट आया वो कितना आया है 1/5 एम्पियर। ऐसे हम बात करते हैं हीटर के लिए। तो जो हीटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आएगा, हीटर की बात कर रहे हैं हम, तो हीटर के लिए भी फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR होता है। हमें I निकालना है तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू V अपॉन R। वोल्टेज है 220 और जो रेजिस्टेंस है वो 100 ओम। 0 से 0 मर गया, बचेगा क्या आपके पास 11/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2.2 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना, माफ करिए, करंट कितना आ गया 2.2 एम्पियर आपका क्या आ गया करंट। ठीक है, कोई दिक्कत। तो आप देखिए, आप यहाँ पे एक चीज समझ सकते हैं, यहाँ पे बल्ब में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा था, बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा था। तो हम ये जानते हैं जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया तो करंट कम होगा। रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए कितना था, रेजिस्टेंस यहाँ पे 1100 ओम, तो आपको जो करंट आ रहा था वो आ रहा था 1/5 एम्पियर। और इस वाले केस में आपको जो रेजिस्टेंस था वो सिर्फ 100 ओम था, और यहाँ पे आप करंट देखिए 2.2 एम्पियर आ रहा है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम हो रहा है, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। ठीक है, समझ आया वाला क्वेश्चन, नोट करिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम। हमसे कह रहा है हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों का रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम है। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज रेजिस्टेंस ऑफ, हमें बताना है कि हम किस तरीके से इन 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करें, आपस में किस तरह कनेक्ट करें 6 ओम के 3 रजिस्टर्स को, कि उनका जो नेट रेजिस्टेंस है वो कितना आए 9 ओम आए या फिर 2 ओम। मतलब एक बार हमें 9 ओम लाना है, एक बार 2 ओम लाना है, यानी कि हमें 3 रजिस्टर्स को इस तरीके से कनेक्ट करना है जिससे आपका जो नेट रेजिस्टेंस है एक बार तो 9 ओम आए और एक बार आपका 2 ओम आए। तो किस तरीके से करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले बात करते हैं हम पहले वाले केस के लिए, यानी कि आर नेट हमें कितना लाना है 9 ओम लाना है हमें आर नेट। तो देखिए कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 3 रजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करना है, हम किसी भी तरीके कनेक्ट कर सकते हैं। तीनों को सीरीज में ला सकते हैं, तीनों को पैरेलल में ला सकते हैं, 2 को पैरेलल में लाके 1 को सीरीज में ला सकते हैं। तो हम किसी भी तरीके से हम कॉम्बिनेशन को बना सकते हैं जिससे आपको नेट रेजिस्टेंस है कितना है 9 ओम और 2 ओम। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सबको सीरीज में ले जाऊं, सबको अगर सीरीज में ले जाऊं तो 6 + 6 + 6 हो जाएगा, वो 18 ओम हो जाएगा। तो ये तो आपका 9 ओम आएगा नहीं। अगर सबको पैरेलल में ले जाऊंगा तो भी 9 ओम नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या करूं, अगर मैं इसको कुछ इस तरह कनेक्ट कर लूं, मैंने एक को किस में रख दिया सीरीज में और बाकी 2 को किस में रख दिया मैंने पैरेलल में। एक को सीरीज में रखा, बाकी 2 को किस में रख दिया पैरेलल में। तो क्या यहाँ पे 9 ओम आएगा, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका 6 ओम, ये भी 6 ओम और ये भी 6 ओम। इसको नाम दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, तो पहले मैं बात करूं जो R2 एंड R3 है वो आपस में किस में है पैरेलल में आपस में। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें 1/R23 की, यानी कि R नेट की बात करें तो क्या आ जाएगा 1/R2 + 1/R3। R2 और R3 कितना 6 ओम है आपस में, तो क्या आ जाएगा 1/6 + 1/6। ठीक है,
एलसीएम लेंगे 6 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2/6। सॉल्व करेंगे कितना आ गया 1/3। तो आपका 1/r23 कितना आया है 1/3। तो यहां से जो आपके r, यहां पे लिखता हूं, यहां पे जो आपके r23 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 3 ओम आ गई। ये समझ आया आपको? देखिए R23 के हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1/r2 + 1/r3 होता है। ठीक है जी, 1/6 + 1/6 इनकी वैल्यूज, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, क्या आ गया 1 + 1, तो कितना आ गया 2/6। इसको काटेंगे कितना आ गया 1/3। तो R23 कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों को हमने मिलाकर के एक कर दे तो आपको जो डायग्राम है कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। ये हो गया R1, ये हो गया R23 जो कि 6 ओम और 3 ओम। अब R1 और R23 आपस में किसमें है सीरीज के अंदर। R1 and R23 आर इन सीरीज, किसमें है आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहां पे मैं बात करूं R नेट की तो क्या हो जाएगा ये R1 + R23 क्या हो गया R1 + R23। R1 कितना है आपके पास 6 ओम, R23 कितना था आपके पास 3 ओम, तो कितना आ गया R नेट 9 ओम के इक्वल आ गया। समझ आया? समझ आया? यहां पे कोई दिक्कत? नोट करिए इसको, कर लिया? ठीक है जी, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि अब हमें कॉम्बिनेशन को ऐसे लगाना है कि आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाए 2 ओम आ जाए। तो देखिए एक बार एक को सीरीज में, दो को पैरेलल लगा के देख लिया हमने, कितना आ रहा है 9 ओम। ठीक है, अगर मैं तीनों को किसमें लगा दूं सीरीज के अंदर तो आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। अब मैं एक केस करता हूं, मैं तीनों को किसमें लगा दूं अगर पैरेलल के अंदर, तो क्या आपका रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा? तो चलिए चेक करते हैं, इसको हम पहले रब करते हैं। चलिए ओके, अब देखिए मैं बात कर रहा हूं सेकंड केस की। आर नेट कितना चाहिए मुझे 2 ओम चाहिए, तो मैं यहां पे सबको किसमें लगा रहा हूं मैं, एक सेकंड थोड़ा सा अच्छी तरीके बना देते हैं। मैं तीनों को किसमें लगा रहा हूं पैरेलल के अंदर। तो R1 जो कि है 6 ओम, R2 जो कि है 6 ओम, R3 जो कि है 6 ओम। तो R1, R2 और R3 आपस में किसमें है पैरेलल के अंदर। ठीक है, R1, R2, R3 आपस में किसमें है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहां पे मैं बात करूं 1/R नेट की तो कितना आ जाएगा 1/6 + 1/6 + 1/6। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3/6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2, 3 1 3, 3 2 6। तो यहां पे आपको जो आर नेट है वो 2 ओम के इक्वल आ गया, और 2 ओम के इक्वल तो निकालना था आपको। हो जाएगा ये, समझ आया? नोट कर लीजिए फिर इसको। देखिए जी, अगला क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। हमारे पास दो वायर हैं जिसकी लेंथ सेम है और एरिया माफ करें डायमीटर भी सेम है। डायमीटर का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया सही है, यानी कि डायमीटर हम ये चीज बोल सकते हैं, ये जो हिस्सा है देखिए मतलब कि एक वायर ये रहा, दूसरा वायर ये रहा। तो दोनों का डायमीटर यानी कि ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया वो सेम है, और दोनों की लेंथ भी यहां पे सेम है। तो यहां पे बोल सकते हैं एल भी सेम है और आर भी, जो एरिया है वो भी सेम है दोनों का। अगर लेंथ सेम है एरिया सेम है तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी सेम होगा।
क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड ही करता है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर और एरिया के ऊपर। अगर लेंथ सेम है, एरिया सेम है, तो रेजिस्टेंस भी सेम होगा। ये बोल सकते हैं दोनों वायर का। अगर मान ले वायर नंबर ए है, उसका रेजिस्टेंस है आर, तो वायर नंबर जो बी होगा उसका रेजिस्टेंस भी आर होगा, क्योंकि लेंथ सेम है और एरिया सेम है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, फर्स्टली इट वाज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हमने इन दोनों वायर को किसमें लगा दिया, इन दोनों वायर को हमने लगाया सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद लगाया हमने इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। मतलब पहले हमने इस वायर को किसमें लगा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर ओम, इसका रेजिस्टेंस आर ओम। ठीक है, उसके बाद हमने इसको किसमें लगा दिया, पैरेलल के अंदर, ये और ये हो गया आर ए, ये हो गया आर बी। इसका रेजिस्टेंस आर ओम, इसका रेजिस्टेंस आर ओम। ठीक, हमें बताना है फाइंड द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन दिस वायर। इन दोनों वायर के अंदर कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी, इन दोनों वायर के अंदर कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। हमें इन दोनों वायर के लिए क्या निकालना है, एच एस अपॉन एच पी, यानी कि हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। किस प्रकार निकलेगा, तो चलिए पहले बात करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आया। ठीक है, तो चलिए जी बात करें। अगर हम मैं बात करूं वायर ए की, वायर ए की बात करूं तो जिसकी लेंथ है वो एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, वायर बी की बात करूं, लेंथ एल है, एरिया ए है, रेजिस्टेंस भी आर है। ठीक है, तो हमने पहले लगाया इन सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहले किसमें लगाया हमने इसको, सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस तरीके से आर और आर। तो आर नेट कितना आ जाएगा, या आर एस, आर सीरीज कितना आ जाएगा आपका, आर ए प्लस आर बी ले ले। आर ए कितना है आपके पास आर बी कितना है आपके पास आर, तो आर प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया। आर एस कितना हो गया, 2r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद हमने इसको किसमें लगा दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, आर और आर। ठीक है, तो 1 आर पी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 आर ए प्लस 1 आर बी। 1 आर ए कितना है आर, प्लस 1 आर बी कितना है आर। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, आर आपका एलसीएम आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/r। तो आर पी कितना आ गया, r/2 ओम। आर पी कितना आ गया, r/2 ओम। समझ आया कैसे आया। ठीक है, पहले इसको इतना नोट करिए, कर लिया। ठीक है जी, तो अब देखिए, रब कर दूं, ओके। अब देखिए हमने आर सीरीज निकाल दिया और आर पैरेलल निकाल दिया। हमने आर सीरीज निकाला जो कि आया 2r, और आर पैरेलल निकाला जो कि आया r/2। ठीक है, हमें निकालना है रेशियो बिटवीन हीट प्रोड्यूस, कि कितनी हीट प्रोड्यूस हुई होगी, हमें उसका रेशियो निकालना है। पहली बात, हीट प्रोड्यूस यानी कि हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT होता है। ठीक है, तो I²RT आपको क्या हो गया, फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अब देखिए, जो I²RT है, मतलब जो I²R है वो किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल होता है। I²R किसके इक्वल होता है, पावर के इक्वल। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो H है वो किसके इक्वल हो गया, P × T के। और पावर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, V²/R के इक्वल होता है। पावर किसके इक्वल होता है, V²/R के। ठीक है, बात समझ आई यहां तक। अब देखिए V²/R क्यों लिया है, कि इस पूरे केस के अंदर, इस पूरे
केस के अंदर आपको कभी करंट का नाम लिया गया? नहीं, हमें करंट तो गिवन ही नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन आर ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एच का फॉर्मूला क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। कोई दिक्कत नहीं जी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एच एस की, यानी कि हीट ऑफ सीरीज की। तो हीट ऑफ सीरीज के लिए जो वी है वो तो सेम रहेगा। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कितना था आपका, 2R। रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कितना था, 2R इंटू टाइम। इसको पहले इक्वेशन मान लो, कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद बात करता हूं हीट पैरेलल की। हीट इन पैरेलल की बात करूं अगर मैं, तो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना था आपका, आर बाय टू इंटू टी हो जाएगा। इसको मान लेता हूं मैं दूसरी इक्वेशन, कोई दिक्कत। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करूं, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो यहां पे पहली को दूसरे से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, एच एस अपॉन एच पी हो जाएगा। एच एस कितना आपका, वी स्क्वायर अपॉन 2R इंटू टी। ठीक है, और जो आपका एच पी है वो कितना है, वो है आपका वी स्क्वायर अपॉन आर बाय टू इंटू टी। ठीक है, तो यहां पे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं जो आपका ये हो जाएगा, ये समथिंग ऐसा हो जाएगा 1/2R अपॉन में, ये चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा 1/R/2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 4। एक देखिए देखिए, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, इतना समझ आया आपको। अब देखिए, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो यहां पे मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 1/2R अपॉन में 1/2R। ये R है, ऊपर चला गया, क्या हो गया, 2R हो गया। ठीक है जी, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/4, माफ इसको। ठीक है, इतना समझ आया आपको, कोई दिक्कत नहीं थी। अब देखिए, अब यहां पे बात करते हैं हम, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, एच एस अपॉन एच पी इज इक्वल्स टू 2R अपॉन में 1/2R। ठीक है, कोई दिक्कत, इस पूरे को मैं ऊपर ले गया तो क्या आ गया, 2R अपॉन में 1/2R। अब देखिए ये 2R जो है इसको ऊपर भेजूंगा, क्या आ जाएगा आपका 4R अपॉन 1। कितना आ गया, 4R अपॉन 1 आ गया। तो आपका एच एस अपॉन एच पी का जो रेशियो है वो कितना आ गया, 4:1। कितना आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन वाला, दोबारा समझिए एक बार। पहले हमने निकाल दिया सीरीज के लिए रेजिस्टेंस, उसके बाद निकाल दिया पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस। पावर हीटिंग लॉ, जो करंट होता है वो होता है आई एच इक्वल आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे जो आई स्क्वायर आर है पावर की इक्वल, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहले हमने निकाला सीरीज के लिए, सीरीज का रेजिस्टेंस डाला, उसके बाद निकाला पैरेलल का रेजिस्टेंस डाला, दोनों को डिवाइड कर दिया और सॉल्व किया, तो आपका आंसर कितना आ गया, 4R अपॉन 1, यानी कि 4:1 आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है, समझ आया, नोट करिए इस क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला, नोट करिए। तो अब देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं या वो काफी बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है हमें, क्वेश्चन कह रहा है अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। यानी कि मेरे पास एक वायर था, इस पूरे का जो रेजिस्टेंस था वो था आर, इसको मैंने 6 इक्वल पार्ट में काट दिया, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट में इसको काट दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन सारे पार्ट्स को किसमें कनेक्ट कर दिया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर समझिए इस पूरे का रेजिस्टेंस आर था, तो इस एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/6। इसका भी कितना हो जाएगा, R/6, R/6। इसका भी हो जाएगा R/6, R/6 और R/6 हो जाएगा।
इन सबको किसमें कनेक्ट कर दिया मैंने, पैरेलल के अंदर, यानी कि कुछ इस प्रकार। 3 4 5 6 इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस R बाय 6, 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 इसका रेजिस्टेंस R बाय 6 और इसका रेजिस्टेंस R बाय 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। उसके बाद कह रहा है अगर इन सबका जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है, यानी कि इस पूरे का जो आपका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आएगा, हम मान लेते कितना आ गया R डैश, कितना आ गया R डैश। ठीक है, तो हमें निकालना है रेशियो R बाय R डैश का, यानी कि पुराने वाले रेजिस्टेंस का अपॉन में नए वाले रेजिस्टेंस का क्या निकालना है, रेशियो। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली बात, हमने किसके अंदर लगा दिया, इस पूरे इसको सर्किट को हमने लगा दिया सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1 अपॉन R डैश की बात करते हैं, तो क्या आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R6, यही हुआ है। ठीक है, R1 क्या है आपके पास, अगर हम बात करें R1 की तो वह है R बाय 6, तो 1 अपॉन R1 कितना हो जाएगा, 6 बाय R हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो गया ना, ये रेसिप्रोकल हुआ, ये हो गया 1 अपॉन R1, तो ये हो जाएगा 6 बाय R, रेसिप्रोकल हो गया। तो यहां पे बात करें 6 बाय R प्लस 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 में 6 बाय R। ठीक है, इस पूरे का आप क्या निकाले, रेशियो, फिर एलसीएम निकालें, तो क्या आ जाएगा, R आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, क्यों हो जाएगा R1 R, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। ठीक है, उसके बाद देखिए इस पूरे को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 1 अपॉन R डैश कितना आ गया, 36 बाय R, 36 बाय R आ गया। तो R डैश कितना आ गया, R बाय 36, कितना आ गया, R बाय 36 आ गया। कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं जी। हमें रेशियो किसका निकालना, हमने R डैश निकाल दिया। ठीक है जी, और रेशियो किसका निकालना है हमें, R बाय R डैश का। रेशियो किसका निकालना है हमें, R बाय R डैश का। तो अब देखिए R इधर किसमें है, मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू किधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हो जाएगा R डैश बाय R इक्वल्स टू 1 बाय 36। ये जो रेशियो आया है, ये आया है R डैश बाय R का, हमें निकालना है R बाय R डैश का, तो उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, R बाय R डैश कितना आ गया, 36 बाय 1, यानी कि 36 रेशियो 1 आ गया आपका आंसर। समझ आया, काफी इजी क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, नोट करिएगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको यहाँ पे सर्किट दे रखा है। अब आपको इसका निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि आपको निकालना है इसके लिए आर नेट। इसका आर नेट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हमें गिवन है R1 2 ओम है, R2 2 ओम है, R3 भी 2 ओम है, R4 भी 2 ओम है, R5 R6 भी 2 ओम है, R7 R8 भी 2 ओम है, यानी जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसके अंदर सारे सारे कितने हैं, 2 ओम के। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका नेट रेजिस्टेंस। तो देखिए हम पहले बात करें R1 और R2 की, हम बात करते हैं पहले किसकी, R1 और R2 की, आपस में किसमें है, पैरेलल में। ठीक है, तो 1 अपॉन R12 क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, दो एलसीएम 1 प्लस 1, तो R12 क्या आ गया, 1/R12 क्या आ गया, ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1/1। तो R12 क्या आ गया, 1 ओम। R12 कितना आ गया, 1 ओम आ गया। ऐसे हम R34 R56 R78 को निकालेंगे। ठीक है, किसको निकालेंगे, R34 R56 और R78 को निकालें। तो देखिए R34 की बात करें, 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया, यहां पे भी 2 आ गया, काटेंगे कितना आ गया, 1/1। तो R34 कितना आ गया, 1 ओम।
ऐसे ही R56 कितना आ जाएगा 1 ओम, और ऐसे ही R78 भी कितना आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे R56 और R78 भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओम के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सब में सेम ही है। ठीक है, और सारे सारे आपस में किसमें पैरेलल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे R12 कितना आया 1 ओम, R34 कितना आया 1 ओम, R56 कितना आया 1 ओम, R78 कितना आया 1 ओम। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, R1 और R2 को मिलाकर हमने एक बना दिया, ऐसे R5 R6 को मिलाकर एक बना दिया, R3 R4 को मिलाकर एक बना दिया, R7 R8 को मिलाकर एक बना दिया। तो जो आपका नया वो बनेगा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका R12 विच इज इक्वल टू 1 ओम, R56 विच इक्वल टू 1 ओम, R34 विच इज इक्वल टू 1 ओम, और R78 विच इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है, अब हमें जो इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है वो निकालना है डायगोनली। कैसे निकालना है, डायगोनली निकालना है। ठीक है, तो डायगोनली का मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए एक तरफ और इन दोनों रेजिस्टेंस के लिए एक तरफ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं R12 और R78 की, आपस में किसमें है, सीरीज के अंदर। ठीक है, पहले आप इसको इतना नोट करिए, उसके बाद इसको आगे करते हैं। कर लिया? ठीक है, तो देखिए इसको आंसर अब कर देता हूं मैं। तो देखिए इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर की तरफ चलें तो R12 R78 आपस में सीरीज के अंदर हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 1+1, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पे RA की, R12 और R78 को RA मान लो, तो RA की बात करें तो कितना आ गया 2 ओम। ऐसे में बात करूं R56 और R34 की, वो भी किसमें है, सीरीज के अंदर, तो यहां पे RB क्या आ जाएगा 1+1 विच इज इक्वल टू 2 ओम। कोई दिक्कत नहीं जी, चलते आगे। अब क्या किया हमने, इन दोनों को मिला के एक कर दिया और इन दोनों को मिला के एक कर दिया, तो आपको जो नई फिगर बनेगी कुछ ऐसी बन जाएगी। जो आपकी नई फिगर है कुछ ऐसी बन जाएगी आपकी। अब ये हो गया RA, ये हो गया RB विच इज इक्वल टू 2 ओम, और ये भी है 2 ओम। दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल के अंदर। तो यहां पे हम बात करें R1/R नेट की, तो आ जाएगा 1/2 + 1/2, एलसीएम आ गया 2, 1+1 विच इज इक्वल टू 2/2। तो काटेंगे तो R नेट कितना आ गया 1 ओम। यानी कि आपको जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है इस पूरे सर्किट के अंदर, इस पूरे सर्किट के अंदर आपको जो नेट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 ओम का। कितना आ रहा है 1 ओम का। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन ये वाला? काफी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं है। पहले इन दोनों को मिला के एक किया, इन दोनों को मिला के एक किया, इन दोनों को मिला के एक किया, इन दोनों को मिला के एक किया। उसके बाद डायगोनली हमने इसका क्या निकाल दिया, रेशियो सीरीज के अंदर। आपका जो रेजिस्टेंस ऐसा बन जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों को पैरेलल में निकाल के आपका रेजिस्टेंस निकाल दिया, आपका नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल करके आ गया। तो ये था आपको कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हुई है, कोई भी परेशानी हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, इस क्वेश्चन का ये पार्ट समझ नहीं आया, तो आपको मैं दोबारा से वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको लगता है क्वेश्चंस काफी ज्यादा फायदेमंद है तो उसको दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।